जय माता दी, जय माँ काली। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जो कि बहुत से बच्चे और साथ ही बड़े भी बहुत आते हैं मेरे पास ऐसा पूछने के लिए कि भी हम उससे प्रेम करते हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो कोई भी हो इसके अंदर। तो वो कहते हैं कि भी हमारा उससे प्रेम विवाह करवा दीजिए या कुछ ऐसा वशीकरण मंत्र बता दीजिए कि उस जिससे वो मुझे मेरे वश में हो जाए। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि वशीकरण मंत्र जो होता है वो कहने वाली बात होती है, उसको तो बहुत ही सिद्ध करना पड़ता है, जब जाके वशीकरण मंत्र सिद्ध होता है। और इसको अच्छे के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, बुरे के लिए तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारी लव मैरिज है उसके अंदर जो पार्टनर हमने चुनाया है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हमारा पार्टनर जो होता है, जो जिससे हम प्यार कर रहे हैं, वो इतना अच्छा नहीं होता है और हमें सिर्फ एक सपने जैसा लगता है, सुहाना सपना जिसे कहते हैं कि वो लगता है, और वह ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें वो पूरी ज़िंदगी हमें बितानी है। ऐसा ना हो कि हम जो पार्टनर चुन रहे हैं वो आगे जाके हमारे लिए सरदर्द बन जाए, क्योंकि मैंने बहुत सौ के लव मैरिज में ऐसा देखा है कि वो प्यार के चक्कर में शादी तो कर लेते हैं, लेकिन वो पार्टनर जो है वो हर बात अपनी ही मनवाता है, और इससे जो जिसने उसके साथ शादी की हुई है वो ऐसा लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी जो है नष्ट ही हो गई, उसे ऐसा लगता है। तो आप ऐसा ना करें, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा-सा समय दें अपने जो लव मैरिज है आपकी या जिससे भी प्यार करते हैं, उसके साथ थोड़ा समय निकालें और फिर ही इस डिसीज़न पर पहुँचें कि हमें उससे शादी करनी है या नहीं करनी। क्योंकि ये एक उम्र का ऐसा पड़ाव होता है, जिसमें हमें लगता है कि बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, जो हम सोच रहे हैं वो अच्छा है, और बाकी जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमें कह रहे हैं, वो सब बेकार है, क्योंकि उस समय तो हमें पेरेंट्स की बात समझ में ही नहीं आती है। पेरेंट्स जो हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए ही कहेंगे। अगर अच्छा बच्चा है, अच्छी जगह से है, अच्छे कुल से है, क्योंकि कुल भी देखना मतलब आजकल ये एक रिवाज हो गया है कि भी जात-पात नहीं देखनी है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि कुल भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर जिसकी जैसी परवरिश होती है, वो वहाँ के वैसे ही गुण लेके ज़रूर आता है। तो हमें ये सब चीज़ें भी ज़रूर देखनी होती है। तो मैं इसके लिए आपको एक चीज़ बताती हूँ कि पहले तो हम अपने पार्टनर को ये देखें कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो आप एक काम कीजिए, जो मैं आपको चीज़ बताने जा रही हूँ, आप वो कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या आपसे सच्चा प्यार कर रहा है, वो आपके सामने ज़रूर आएगा। क्योंकि अगर वो धोखा दे रहा है, तो वो आपके साथ-साथ बात नहीं कर रहा होगा, वो पता नहीं कितनों से बात करता होगा। क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीज़ें देखी है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से और जितने मेरे पास मेरे यात्री आते हैं, मैं उन सब की बातें सुनकर ही मैं आप सबको ये चीज़ें बता रही हूँ। ये नहीं है कि बस हाँ, कि वीडियो बनानी है और इसके लिए कुछ भी कह दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, इससे आपको क्या आता है, 2.5 महीने के अंदर ही अंदर अगर आपका पार्टनर खराब है, वो किसी और के साथ भी अटैच है, किसी और से भी बातें कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी बहाने से आपके सामने आ जाएँगी। उसके लिए क्या करना है कि आपको एक मीठा पान लेना है और 7 तरह की मिठाई लेनी है, और 2 आटे के पुतले बनाने हैं। अगर आप आटे के पुतले ना बना सको, तो उसकी जगह आपको 2 नींबू लेने हैं, वो भी साबुत वाले। और उन नींबू के अंदर क्या करना है कि जो लौंग होती है ना, तो उसका जो फूल है वो टूटा नहीं हुआ होना चाहिए, वो फूल भी ऊपर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग बाग ऐसे ही लौंग डाल देते हैं, वो देखते नहीं है, लेकिन फूल भी ज़रूर होना चाहिए, और उसको 2-2 लौंग जो है दोनों नींबू के अंदर उसके अंदर गाड़ दें। तो एक मीठा पान हो गया, 7 मिठाई हो गई, और नींबू हो गया, और उसके ऊपर लौंग भी हो गया। 2-2 लौंग हो गई साथ में, और एक आपको कील लेनी है, ठीक है? ये चीज़ें आपको पूरा ध्यान रखना है, जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ, बड़े ध्यान से और अच्छे से समझना है इस चीज़ को कि भी कैसे क्या करना है। और ये आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 5 शनिवार ही करना है ये काम, और आपको ये काली माता के मंदिर में या फिर आपको पीपल के नीचे करना है, और ये बोल के करना है कि हे माता रानी, अगर मेरा पार्टनर मेरा सही है,
और या गलत है, तो आप मुझे उसका कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिखाएँ कि मुझे पता चल जाए कि वो पार्टनर मेरा सही है या गलत है, ताकि मैं अपनी आगे की ज़िंदगी को अच्छे से जी सकूँ। तो आप ये चीज़ें 5 शनिवार करेंगे, तो आपको बहुत ही 2.5 महीने के अंदर पूरा रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपके सामने आ जाएँगी ये सारी बातें कि आपका पार्टनर ठीक है या नहीं है, जिससे आप मतलब मैरिज करना चाहते हैं। तो ऐसा करने से आपको ये चीज़ें तो पता चल ही गई। अब मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ कि क्या-क्या सामान है, क्योंकि मैंने अब जो शायद लौंग बोला है, शायद आप उसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो 1 मीठा पान है और 7 मिठाई है और 1 नींबू के अंदर 2 लौंग ही डालने हैं। यानी कि 4 लौंग हो गई, 1 नींबू के अंदर 2 लौंग, दूसरे नींबू के अंदर 2 लौंग। इस तरह से आपको करना है, ठीक है? और बाकी तो आपने सुन ही लिया होगा। अगर आप नींबू की जगह पुतले वाला काम करना चाहो, तो आपको पुतले के अंदर भी ऐसे ही 2 लौंग डालनी पड़ेगी। 2 पुतले बनाने हैं तो 1 पुतले में 2 लौंग और दूसरे पुतले में 2 लौंग। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको बहुत जल्द ही रिज़ल्ट मतलब जो मैंने समय बताया 2.5 महीना, तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया, लेकिन बहुत जल्दी आपको किसी न किसी भी तरह से, चाहे वो आपके किसी फ्रेंड सर्कल से पता चले या फेसबुक से पहले, मतलब किसी भी तरह से आपको पता चले, तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पार्टनर है जिसे आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, वो ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो आप बेफ़िक्र होकर से शादी कीजिए। हाँ, कई बार क्या होता है कि पार्टनर भी ठीक है, आप भी ठीक हो और फैमिली वाले नहीं मान रहे। तो आप इसके लिए ये कीजिए कि आप चुपचाप से, आप यंग हैं तो आप कपड़े तो रख नहीं सकते पितरों के, तो आप उनके नाम के आपके पास जितने भी पैसे हों, 100 हों, 200 हों, 500 हों, जैसे भी हों, आपके पास अपने पितरों के नाम के पैसे उठा कर रख लीजिए कि हे पितर देवताओं, मैं ऐसे-ऐसे इससे प्रेम करता हूँ, ये मेरा पार्टनर अच्छा है, तो आप किसी भी तरह से आप हमारे घर में मतलब मेरी और मेरे पार्टनर की शादी करा दीजिए और आप देखना बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा रिज़ल्ट शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, वो कीजिए और अपने कुल देवी-देवताओं के नाम के भी कुछ ना कुछ उठा के ज़रूर रखिए। चाहे आप कुछ बोल भी सकते हैं कि भई ऐसे मेरी शादी हो गई तो मैं कढ़ाई करूँगा या भंडारा ही कर सकते हो आप। इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल कर सकते हो। और ये जो आजकल वशीकरण का दे रखा है ना बार-बार यूट्यूब पे या कहीं भी किसी से भी सुना होगा आपने कि वशीकरण चलता है, ऐसा होता है या वैसा होता है। देखिए वशीकरण से क्या होगा कि आप जिससे प्रेम करते हो, एक इच्छा होती है कि हम उसी से शादी करें। तो आप उस चक्कर में आप पड़ जाओगे और सोचोगे कि वशीकरण का मंत्र ही यूज़ कर लें या वशीकरण की जो चीज़ें बताई हैं वो यूज़ कर लें, वो हमारा पार्टनर अपना हो जाएगा। लेकिन हमें भई पूरी लाइफ उसके साथ बितानी है, वो हमें ख़राब नहीं करनी है, हमें अपना जीवन भी देखना है। तो थोड़ा-सा समझ के साथ अपना काम कीजिए और लव मैरिज पे जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं आपको, आपको शायद समझ में भी आ गई होगी और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आगे इन चीज़ों से परेशान ना हों, इसीलिए मैंने ये चीज़ें डाली हैं। इसमें चाहे बड़े आ गए या छोटे बच्चे आ गए। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आजकल क्या हो रहा है कि जो ये 10 से 15 साल के बच्चे होते हैं, इनको बड़ा अट्रैक्शन हो रहा है। लड़कों के साथ वो सोचते हैं कि हमारे माँ-बाप जो हैं, वो बिल्कुल ही हमारे से रूड हो गए हैं, वो हमारे मानते नहीं हैं। कई बार क्या होता है कि जिनके माँ और बाप मतलब माता-पिता जो हैं, वो दोनों ही काम वर्कर हैं, कोई काम कर रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं या किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को इतना समय नहीं दे पाते। ख़ासकर लड़कियों के साथ ज़्यादा हो रहा है आजकल ये, मैंने बहुत देखा है। और वो लड़कियाँ क्या होती हैं कि वो आजकल इंस्टाग्राम चल रहा है, स्नैपचैट चली हुई है और पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें चली हुई हैं और वो उस पर छुप-छुप कर बातें करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि जो ये छोटे बच्चे होते हैं आजकल के,
वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। तो इसके लिए मैं आपको लिए एक अलग से वीडियो लेके आई हूँ। हाँ, एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि जो मैंने रेमेडी बताई है आपको करने के लिए, अगर मैंने इसमें समय नहीं बताया है, तो इसका मतलब ये है कि ये शाम के समय ही करनी है। अगर सुबह के समय या दिन के समय भी करनी होगी, तो मैं स्पेशल इस चीज़ में लिए बोलूँगी आगे से भी कि भी हाँ, ये दिन में करनी है या दोपहर में करनी है। तो अगर किसी में ना बोल पाऊँ तो आप समझ जाना कि मैंने आपको समय शाम के लिए ही बोला हुआ है, ठीक है ना? तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। जय माता दी। अब मैं आपको आने वाली नई वीडियो में मिलूँगी और तब तक के लिए आपको जय माता दी, जय माँ काली। हाँ, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय माँ काली।